हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा कि कोरोना वायरस कोविड-19 आप जान रहे हैं, बहुत दिनों से इसको आम आदमी इस महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा दिनों से परेशानी में, घर में लॉकडाउन किया हुआ है। तो अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी या रूल रेगुलेशंस जो भी बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें घर पे रहना है और हमें इस महामारी से बचना है। ये इलाज अभी इसका कोई वैक्सीन बना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम कक्षा 10th के बारे में बात करते हैं, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं हम। इसके अलावा अन्य जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके भी जो मैं आगे क्लासें लूँगा, ये तो सिलेबस की बात है, वो ग्रामर की लगभग कक्षाएं जो हैं वो सभी विद्यार्थियों की काम आ जाती है। आज हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। कक्षा 10th इंग्लिश का जो सिलेबस है, कक्षा 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो रीडिंग का आता है, सेक्शन ए, जिसे अपन बोलते हैं 4 सेक्शन में कंप्लीट जो हमारा पेपर है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यानी जो रीडिंग सेक्शन है उसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे। कितने आएंगे? 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन का मतलब जो हमारे पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं, और दोनों पैसेज 7 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 7 नंबर के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्येक ईच पैसेज में, प्रत्येक जो आपका पैसेज होता है उस पैसेज में 4 and 5 comprehension questions and 2 questions on vocabulary। बात समझ में आ रही है? 4 and 5 क्वेश्चंस आपके comprehension क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस ऑन vocabulary, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो vocabulary से संबंधित सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आपके आने की संभावना उनकी पूरी बन जाती है। तो ऐसे करके 7 नंबर और 7 नंबर आपके कितने हो गए? 14 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 14 नंबर हो जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा रीडिंग सेक्शन ए। अब हमने बात की, अगला जो हमारा इसी में पॉइंट होगा इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो होगा राइटिंग सेक्शन का। कौन सा होगा? राइटिंग सेक्शन का होगा। ये भी 14 नंबर का है। कितने नंबर का है? 14 मार्क्स का है। ओके, जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लेटर राइटिंग का। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा लेटर राइटिंग का होगा। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो लेटर राइटिंग है वो 5 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें 1 out of 2 करना होता है। मीन्स ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं उनमें से 2 पॉइंट का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लिया मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसका अथवा में इसमें से क्वेश्चन आ गया, तो दोनों में से आपको क्या करना होगा? एक क्वेश्चन करना होगा। या फिर आप ये क्वेश्चन आ जाता है एक में, दूसरा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो आपको भी एक करना होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब देखो इनफॉर्मल जो होता है लेटर राइटिंग में 3 इसमें बातें आएगी। पहला जो पॉइंट होगा वो इनफॉर्मल लेटर की बात होगी, जिसमें पर्सनल सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी व्यक्तिगत जो आपके लेटर्स आते हैं, फैमिली को लिखे जाने वाले लेटर्स या फ्रेंड्स यानी मित्रों को लिखे जाने वाले लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। अगली जो बात है वो फॉर्मल लेटर की आती है। तो फॉर्मल लेटर में कौन कौन से आते हैं सुनिए। लेटर्स टू द एडिटर्स, लेटर टू द एडिटर एक संपादकीय पत्र होता है, या फिर कह सकते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट्स या शिकायती पत्र कह सकते हो, या इंक्वायरीज लेटर होता है, या रिक्वेस्ट निवेदन वाले होते हैं, और इसके अलावा एप्लीकेशंस पॉइंट भी इसमें दिया हुआ होता है। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो होता है ईमेल का। तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? ईमेल लिखनी होती है, सिखाएंगे आप सभी को। तो इसमें ईमेल में क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, एक पॉइंट ये रहेगा ईमेल का। ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन ए और ए मैगजीन। तो यहाँ पर ईमेल भी आपको लेटर टाइप में लिखनी होती है। फॉर्मल लेटर जिस प्रकार से लिखा जाता है वैसे लिखी जाती है, जैसे प्रिंसिपल को लिखेंगे स्कूल के,
इसके अलावा दूसरा जो इसी के अंदर जो पॉइंट है वो दूसरा है, टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र का जो संपादक होता है उसको ईमेल लिखा जाना। और इसके अलावा ए मैगजीन, या न्यूज़पेपर या मैगजीन जो पत्रिका होती है उसे बोलते हैं। तो ऐसे हमें इसका जो पहला पॉइंट है राइटिंग का वो हो गया लेटर राइटिंग। कौन सा हो गया? लेटर राइटिंग। सेक्शन में आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। पहले हमने लेटर के बारे में पढ़ा। सेकंड जो पॉइंट होता है राइटिंग सेक्शन का, जिसमें आपके क्या होगा, शॉर्ट पैराग्राफ की बात की जाएगी, जिसमें आउटलाइन दी हुई रहती है या फिर टॉपिक का नाम दे रखा होता है, ठीक है, या तो टॉपिक दे रखा होता है या फिर आउटलाइन। आउटलाइन मतलब जैसे छोटी कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं, जैसे आपने स्टोरी लिखी होगी तो स्टोरी में पहले आउटलाइन आती है ना, डॉट डॉट करके एक एक आपके शब्द दिया हुआ रहता है, वर्ड्स दिया हुआ रहता है, इसके बारे में डॉट डॉट रहता है, तो ऐसे वो आउटलाइन रहती है। और इसके अलावा एक आपके इसमें क्या हो जाएगा, या फिर टॉपिक का नाम भी हो सकता है। ये 4 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं भाई? 4 मार्क्स के होते हैं। अगला जो पॉइंट है इसी में राइटिंग सेक्शन का, ये इसमें कंपोजिशन आएगा भाई। इसमें क्या है? कंपोजिशन आएगा। इसमें अ शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम आपके वर्ड्स की क्षमता होगी 75, और ये आपके 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स और 4 मार्क्स और इसके अलावा 5 मार्क्स कितने हो जाते हैं? 14 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में आपके 10th क्लास में ग्रामर के 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है टेंस का। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं। तो टेंस में आपके 8 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टेंस 4 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में क्लॉज हैं, क्लॉजेज जिसे अपन बोलेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। एडवर्बियल क्लॉज में उसमें केवल आपके टाइम और कंडीशन दे रखा है, तो इसमें 3 बिंदु आएंगे क्लॉज में, और आपके 3 मार्क्स का है ये। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपके 2 मार्क्स का है। इसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की जब बात करते हैं वो 4 मार्क्स का है। इसके अलावा मॉडल्स आपके 2 मार्क्स का है। तो ऐसे करके आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है 15 नंबर की। कितने नंबर की हो जाती है? 15 नंबर की। इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स। जो हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं ये मेन टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें गोल्डन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? गोल्डन एज नाम के नाम से आपकी ये बुक है, ठीक है, जिसमें 2 भाग आते हैं। पहला प्रोज होता है और दूसरा पोइट्री का होता है। पोइट्री यानी काव्य होता है। काव्य इसमें आप कविताएं वगैरह पढ़ेंगे तो इनके अलग अलग नंबर दे रखे हैं। प्रोज के 14 नंबर आते हैं और पोइट्री के इसमें 9 नंबर आते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के एक सप्लीमेंट्री बुक होती है दूसरी वाली जो बुक आएगी उसका नाम रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन नाम की जो बुक है ना वो आपके 10 नंबर की है। तो ऐसे मिलाकर के जो आपकी बुक्स हैं उसके 33 नंबर बनते हैं। कितने नंबर बनते हैं? 33 नंबर बनते हैं। चलिए आगे एक पॉइंट और बच जाता है छोटा सा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन के नाम से। कैसे? इसका नाम क्या होता है? रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो ये आपके 4 नंबर के मार्क्स होते हैं, यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। इसमें पोस्टर हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, पैसेज हो सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले अब अपन बात, चलो हर बात को एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन क्लासें भी होती हैं उसमें भी हम हर बात का एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रामर का टॉपिक लेते हैं। और ग्रामर में मेरा जो अगला वीडियो है वो टेंस से संबंधित होगा। सबसे पहले मैं ग्रामर में आपको कौन सा टॉपिक बताऊंगा? टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक्स।